Very logical evening, all of you, and welcome to this important session. Exactly as we talk, today is 1st of June, और exactly 6 महीने बाद 1st of December, we are going to have our exam. CLAT 2025, 1st of December 2024. 6 महीने बचे हैं. This is high time that we pull up our socks and get back to work. कैसे करना है, क्या करना है, I'll tell you in this video. I have divided the entire 6 months into 3 phases. Ignition, momentum, and the mastery, the final lap, as I always call it. The final lap is important, but this point of time, I'll tell you, there's a difference. I'll try to understand this. आखिरी के जो 2 महीने होंगे ना, उसमें सब पढ़ रहे होंगे, सब मतलब सब. लेकिन जो बच्चा 90,000 बच्चों में वो 2-2,500 बच्चे जो इस एग्जाम को क्लियर कर रहे हैं ना, उसमें जो डिफरेंस आता है वो आता है कि आप आज क्या कर रहे हो. What are you doing right now? That is what is the most important thing that you need to take care. आज जो बच्चा थोड़ी थोड़ी मेहनत करके वो मोमेंटम को बनाया हुआ है और टुवर्ड्स द एंड लाके दो लास्ट 2-3 मंथ्स में और टॉप गियर लगाकर मेहनत कर लेगा, वो इस एग्जाम को क्लियर कर लेगा. और जो बच्चा आखिरी के 2 महीने में एकदम से सोचेगा कि अब मैं खूब सारी दुनिया एक साथ जीत लेता हूं, तो शायद वो 2 महीने काफी नहीं होंगे दुनिया जीतने के लिए. Am I clear? 6 months to your examination, I have always said hard work pays. जब भी मेहनत करोगे, सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे, you will definitely clear this examination. CLAT is probably the easiest competitive examination that we have in our country. And why it is easy? It is easy simply because the nature of subjects that CLAT has are in a way, आप चाहो तो आज भी जब जागो तब सवेरा ऐसा बोला जाता है, आप आज भी अगर अपनी तैयारियों को वापस से स्ट्रीमलाइन करते हो, आज भी जाग जाते हो, तो 6 महीना एक सफिशिएंट पीरियड है कि इस एग्जाम को क्लियर कर पाने के लिए और इस एग्जाम को एक अच्छी रैंक से क्लियर कर पाने. So without any undue delay, I will move on to the 3 phases that I am talking about. The 3 phases I have divided. जून जुलाई का महीना इग्निशन, कि वो पहला दूसरा गियर है, ला लो, काम पे, वो फाउंडेशन पे काम करो. कभी कभी आप में से कुछ लोग होंगे जिसने अभी तैयारी चालू करी, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, बट कुछ फंडामेंटल्स ऐसे होंगे, मैं अभी डिस्कस करूंगा तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा. कुछ फंडामेंटल्स ऐसे होंगे जो शायद आप इग्नोर करके बैठे हो अभी तक. तो जिस बच्चे ने अभी चालू की है तैयारी, उसको भी एक फाउंडेशन की जरूरत है. जिस बच्चे ने थोड़े दिन पहले चालू कर दी थी तैयारी या कुछ महीने पहले चालू कर दी थी तैयारी, उसे भी उस फाउंडेशन पे काम करने की जरूरत है अगर उसने आज तक नहीं किया है तो. विदाउट अ गुड फाउंडेशन यू कैन नॉट बिल्ड अ ब्यूटिफुल बिल्डिंग. और गलती से बना लिया तो वो बिल्डिंग टिकेगी नहीं. So that foundation is important. जून और जुलाई का महीना you should be working on only one thing and having the right foundation. और एक बार वो अच्छी नींव रखी गई, जिसमें समय लगता है, एक बार वो नींव अच्छी रख दी गई, उसके ऊपर की जो बिल्डिंग है आप जल्दी भी बना सकते हो और बहुत खूबसूरत और बहुत सुंदर भी बना सकते हो और इंश्योर कर सकते हो that building stays for a long period of time. ठीक है. So as I told you, June and July is the ignition month. August, September, I call it the momentum, catch that momentum, and then comes the final lap, जहाँ पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है. You are already moving towards your goal and moving towards your goal as fast as possible and in the best manner possible. In a way, you will clear this examination. First of all, have faith. ठीक है. एक एक करके इन सारे स्टेजेस को समझते हैं. मैं करना क्या है. Look, read Indian Express newspaper daily. Why I say पहले तो न्यूज़पेपर रोज पढ़ो इज द कीवर्ड हियर. अगर आप किसी YouTube एनालिसिस वीडियो के चक्कर में पड़े हुए हो तो आज तक देखा होगा, आज से बंद कर दो. आज तक अगर देखा है तो आज अभी इसी वक्त बंद कर दो. Those analysis videos are not helping you. You have to read the newspaper yourself. एग्जाम में कोई XYZ सर आके आपके बाजू में नहीं बैठने वाले एक्सप्लेन करने के लिए कि उस आर्टिकल में क्या लिखा है. खुद पढ़ना है, खुद समझना है, खुद उन क्वेश्चंस को समझ के सॉल्व करना है और अच्छे से सॉल्व करना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम. तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आज तक भी, अभी तक भी अगर आपने न्यूज़पेपर रोज पढ़ने की आदत नहीं डाली है, जिन्होंने डाल ली है वेल एंड गुड, kudos to you, but जिन्होंने अभी भी नहीं डाली है, this is the time where you must make sure that you have started reading newspapers.
ये वो समय है जब आप अपने अखबार को पढ़ना चालू कर दें, और मेरे हिसाब से क्लैट का जो स्टैंडर्ड है उसके लिए इंडियन एक्सप्रेस इज द राइट न्यूज़पेपर। क्लैट का स्टैंडर्ड, क्लैट की जो इंग्लिश वो एक्सपेक्ट करते हैं, प्लस क्लैट में देयर इज समथिंग कॉल्ड लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन, ठीक है। कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, द बेस्ट न्यूज़पेपर दैट यू मस्ट बी फॉलोइंग इज इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। तो इंडियन एक्सप्रेस ले लो, नहीं लिया है तो अब ले लो। जो ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं वेल एंड गुड, जिन्होंने जो लगा के बैठे हैं न्यूज़पेपर लेकिन पढ़ नहीं रहे, वो अब पढ़ना चालू कर दें। तो यू स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर, वर्क ऑन योर वोकैबुलरी, ठीक है। अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं, आप सोचो लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स एक तरफ है और जीके एक तरफ है। यहां पर मैंने लिखा है स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स, देयर इज समथिंग कॉल्ड पंचामृत, आई विल मेक एन एंटायर वीडियो हाउ टू गो अबाउट जीके। बट राइट नाउ हमें इस वक्त जो करना चाहिए वो है स्टैटिक जीके, थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर्स पढ़ते रहे, हर दिन कम से कम नॉट कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 2-2.25 घंटे जीके को दें। बाकी रेस्ट ऑफ द डे, रेस्ट ऑफ आवर टाइम should go to only one thing, and that is improving our language, improving our skills in mathematics, मैथ और लैंग्वेज। क्योंकि लैंग्वेज से हमें पता है 3 सेक्शंस हमारे सॉर्ट हो जाते हैं, आरसी, सीआर एंड लीगल। तो आरसी, सीआर, लीगल लैंग्वेज बेस्ड है, जहां वोकैब इंपॉर्टेंट होती है, अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट होती है। तो यू हैव टू रीड अ लॉट, रीड करो, वोकैब पे काम करो, अपने आप को बेहतर बनाते चलो उन सब्जेक्ट्स में। दिस इज द टाइम यू कैन एक्चुअली वर्क ऑन लैंग्वेज। Why I say that at this juncture you have to give only 2 hours to GK? Basically, as you move closer to the examination, GK का समय थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा और लैंग्वेज का समय थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। उसका कारण समझो, आपकी परीक्षा दिसंबर में है, आपको दिख रहा है आरसी, सीआर, लीगल, ये सब्जेक्ट्स, इवन मैथ्स, ये स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं। आप आखिरी 1 महीने में चाहो तो पूरे जीके को अच्छे से रिवाइज करके, कंसोलिडेट करके एग्जाम वाले दिन स्टिल यू कैन गेट गुड मार्क्स। थोड़ा थोड़ा शुरू से पढ़ते रहो और लास्ट में लाके जीके को ज्यादा आवर्स देकर यू कैन रिवाइज एंड कंसोलिडेट एवरीथिंग दैट यू हैव रेड द एंटायर ईयर। बट अगर आप 1 महीने पहले सोचो कि मैं लीगल रीजनिंग अच्छी कर लेता हूं, मैं लॉजिकल रीजनिंग अच्छी कर लेता हूं, मैं इंग्लिश अच्छी कर लेता हूं या मैथ्स अच्छी कर लेता हूं, तो बेटा 1 महीने में शेक्सपियर नहीं बन पाओगे। ना तो 1 महीने में शेक्सपियर बनोगे, ना ही मैथ्स अपनी अच्छी कर पाओगे 1 महीने के अंदर, क्योंकि वो 1 महीने का खेल नहीं है। इस वक्त कम समय जीके को दो, ज्यादा समय लैंग्वेज को दो, लैंग्वेज पे काम करो, और फिर टुवर्ड्स द एंड वी विल गिव मोर टाइम टू जीके एंड लेसर टाइम टू लैंग्वेज। फिर वहां आके लैंग्वेज में सिर्फ इतना है कि हम अपन ने एक स्टैंडर्ड अचीव कर लिया है, एक सर्टेन लेवल तक आ गए हैं, उसको प्रैक्टिस कर करके और बेटर करना है, बस। इससे ज्यादा कुछ बचता नहीं वहां पर, ठीक है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग करो, वोकैब अच्छी होती है, जनरल अवेयरनेस अच्छी होती है, एंड आई ऑलवेज से दिस, न्यूज़पेपर इज द बैकबोन ऑफ योर प्रिपरेशन। इफ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर, योर चांसेस ऑफ क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन बिकम्स वेरी हाई। एंड इफ यू आर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर, चाहे जो कर लो, जितना दम भर लो, यहां पर कभी ना कभी कुछ चीज जो कम रह जाएगी, वो हो सकता है ये परीक्षा ना निकले हमारी। तो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, योर चांसेस आर वेरी हाई। न्यूज़पेपर रेगुलरली नहीं पढ़ रहे हो, देन योर चांसेस आर प्रीटी लो, ठीक है। तो इट इज द बैकबोन ऑफ योर प्रिपरेशन। नेक्स्ट पॉइंट, बेसिक्स ऑफ क्यूटी। अभी भी पता नहीं कितने समय से मैं अपने बच्चों को बोलते ही आ रहा हूं, आप लोगों को सबको मालूम है ये बात, आपके टीचर्स ने, मेंटर्स ने भी बोला होगा, टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स, वो परसेंटेज का कन्वर्जन टेबल, ये सब चीजें हमारे फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। फॉर्मूलेज, शॉर्टकट, ये वो चीजें जो हमको अभी इसी वक्त हमारे फिंगर टिप्स पे हों। दीज आर द टूल्स दैट यू यूज टू सॉल्व द मैथमेटिकल प्रॉब्लम। इफ यू डू नॉट, व्हाट विल अ कारपेंटर डू विदाउट हिज टूल्स? कारपेंटर को अपना काम करना, उसको अपने टूल्स चाहिए। वैसे इफ यू वांट टू सॉल्व दैट केसलेट इन मैथमेटिक्स, यू वांट दीज टूल्स विद यू। So first and foremost thing what you need to do to have these tools, then use these tools to practice more and more and more so that you get better in mathematics. ठीक है? Class sheets and its revision. Conceptual clarity is very important. Whether it is legal reasoning, whether it is CR, whether it is RC. Tones क्या होते हैं? Figure of speech, multiple figure of speech क्या differences होते हैं? कैसे conclusion derive किया जाता है? क्या difference होता है assumption और inference? You need to understand the basics of these concepts. Strengthening argument, weakening argument, these are the things that you need to work on right now. क्लास में जो शॉर्टकट्स बताएं या ट्रिक्स बताएं टू आइडेंटिफाई द इन्फरेंस, ये सारी चीजों को यू हैव टू वर्क ऑन इट। उस कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे काम करो। दिस इज द टाइम। उसी क्लास शीट को क्लास में ध्यान से सुनो। सबसे पहले आधा काम तो आपका वैसे ही हो जाएगा इफ यू आर अटेंटिव इन द क्लासरूम।
ठीक है. Then static GK I've already discussed. So this is what you need to do in the coming 2 months. Try to make sure that the foundation is very strong. Moving on to the next phase, that is August September, where we gain that momentum. यहाँ हमने अपने आप को एक बेसिक जो था वो कर लिया है. एक 5 से 7 या 8 घंटे की जो तैयारी हमें करनी चाहिए परीक्षा के लिए डेली बेसिस पे, वो हम कर पा रहे हैं. उसका एक हमने एक फेज में आ चुके हैं. नाउ इट इज टाइम कि वो मोमेंटम में आ गए हैं ना, तो उस मोमेंटम में आप अपनी चीज़ों को और बेहतर बनाएं और नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं. व्हाट यू नीड टू डू एट दिस पॉइंट, फोकस ऑन कंप्लीशन ऑफ मॉड्यूल्स. आपके पास क्लास शीट्स हैं, मुझे मालूम है, आपके पास मॉक्स भी आते रहते हैं फ्रीक्वेंटली, बट ये वो समय है जब अपनी सेल्फ स्टडी के टाइम अपनी मॉड्यूल्स को कंप्लीट करने की कोशिश करो ताकि हम और प्रैक्टिस कर सकें. आपने कॉन्सेप्ट्स पे काम किया, कॉन्सेप्ट्स के बेसिक्स क्लास में समझ लिए. नाउ इज द टाइम टू वर्क ऑन योर मॉड्यूल्स. अपनी मॉड्यूल्स को कंप्लीट करो. ठीक है. कंटिन्यू रीडिंग न्यूज़पेपर. ऑलरेडी टोल्ड यू, बैकबोन है प्रिपरेशन की, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे छोड़ना नहीं है हमको. जीके करंट अफेयर्स, आई हैव शेयर्ड एन एक्सेल शीट विद ऑल ऑफ यू. उस एक्सेल शीट को डाउनलोड कर लो, उसका प्रिंट आउट निकालो एंड स्टार्ट फॉलोइंग. उस पर टिक मार्क करते जाओ. रिवीजन 1 2 3 4 5. अभी मैं जीके पे एक और सेशन लूंगा, आई विल डिस्कस इट इन मोर डिटेल. बट वो एक्सेल शीट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया है, उसको फॉलो करो, उसको देखते चलो. अच्छा, मेरे को कई बार पता है, आपको मैंने बोला 2 घंटे 2.5 घंटे देने हैं जीके को, इससे ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है. 30 days multiplied by 2, 60 hours. 60 hours of GK is more than sufficient for 1 month. More than sufficient. और आपको कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं है. खुद जाकर रिसर्च करके पीएचडी करने में समय खराब करने के बेहतर है कि मैं यहाँ से आपको मटेरियल दे रहे हैं, आपको मटेरियल दे रहा हूँ, आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से इतना कुछ मिल रहा है, डीएनक्यूज मिल रहे हैं, आपको जी क्रैकर मिल रहा है, आपको वीकली राउंडअप्स मिल रहे हैं. इन सबको पढ़ो और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते चलो, अपने डाउट्स पूछते चलो और आगे बढ़ो. दिस इज वॉट यू नीड टू डू. टूवर्ड्स द एंड आई विल मेक श्योर दैट ऑल ऑफ यू हैव मल्टीपल रिविजन ऑफ द रेलेवेंट मटेरियल. जीके में कम एफर्ट में ज्यादा मार्क्स. ऐसा नहीं दिन भर बैठ के जीके पढ़ रहे हैं, अंत में वहां पे कुछ और आ गया और हमें नहीं बन रहे वो सवाल. हम वहां पे इंग्लिश में भी नंबर नहीं ला पा रहे, मैथ्स में भी नहीं ला पा रहे और जीके में तो वैसे ही नहीं आ रहे थे किसी के भी. इंस्टेड ऑफ दैट, फोकस ऑन व्हाट हैज बीन टॉट इन द क्लास, रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स. उतने सोर्सेस को, अपने सोर्सेस को रिस्ट्रिक्ट करो और रिस्ट्रिक्टेड सोर्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते चलो और आगे बढ़ो. एंड द रेस्ट ऑफ द टाइम यू शुड डेडिकेट टू द सब्जेक्ट्स दैट इन्वॉल्व स्किल्स like legal reasoning, RC, CR, math. All right. चलो. Next, work on RC and CR concepts like tones, figure of speech. Again, RC, CR जब आप mock analysis करोगे तो आपको समझ में आएगा. There are particular topics या particular frequently encountered topics, FETs. Frequently encountered topics क्या है? जिसपे frequently clad भी सवाल पूछता है. टोन पे, figure of speech पे अक्सर सवाल आते हैं. तो ये वो कॉन्सेप्ट्स है जो मुझे मालूम है कि यार इस पे कुछ ना कुछ सवाल तो आएगा ही. तो व्हाई नॉट कंसोलिडेट एंड अंडरस्टैंड कॉम्प्रहेंसिवली इस टॉपिक को तो अच्छे से कवर कर लूं. ये वो समय है. आप मॉड्यूल्स भी सॉल्व करोगे तो आप अपने उन कॉन्सेप्ट्स को कंसोलिडेट कर रहे हो. अपनी क्लास शीट को वापस उठाओ, देखो मैम ने क्या बताया था उस समय, एनालिसिस वीडियोस प्रॉपरली देखो, तो आपको बेहतर समझ में आता जाएगा. यू विल गेट अ बेटर हैंग ऑफ व्हाट एग्जैक्टली इज अ टोन. टोन क्या होता है, कौन सी टोन कहां पर यूज होती है, सिमिली मेटाफर में क्या डिफरेंस होता है. ऑल ऑफ दैट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. डाइवर्सिफाई रीडिंग बेस्ड ऑन मॉक एनालिसिस. You know, when even if someone is reading newspaper very frequently, in fact consistently all the days, अगर रोज न्यूज़पेपर पढ़ भी रहे हो ना, तो there is a possibility that there are certain types of articles, certain genres which are not covered in the newspaper. साइकोलॉजी, फिलॉसफी, लिटरेचर, इससे रिलेटेड चीज़ें बहुत कम होती हैं न्यूज़पेपर में. तो मुझे दिख रहा है कि मैं बैक टू बैक मॉक्स देता हूँ. मैं ज़्यादातर पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी से रिलेटेड या कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड या मे बी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, सोशल इश्यूज से रिलेटेड, इन्वायरमेंट रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आते हैं, तो आई एम वेरी कंफर्टेबल विद दोज टॉपिक्स. बट द मोमेंट आई कम अक्रॉस अ फिलॉसफी रिलेटेड आर्टिकल, आई एंड अप लूजिंग मार्क्स. The moment I come across psychology related articles, I end up losing marks. So what I basically need to do is, in that case, what I basically need to do is figure out a way to supplement my reading. मेरी existing reading में शायद कुछ deficiencies हैं, तो मेरे को उसको supplement करना पड़ेगा किसी और reading के साथ. Reach out to your mentor, tell them, ask them
हम लोग यहाँ पे लास्ट ईयर हम लोगों ने साइकोलॉजी और फिलोसफी के कुछ आर्टिकल्स, एक बुकलेट शेयर की थी बच्चों से कि आप एक दिन बैठो और जम के पूरा फिलोसफी जम के पूरा साइकोलॉजी पढ़ो। तो वो एक समय बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कि वो अच्छा ठीक है, मैंने दिन भर बैठ के पढ़ा तो मुझे समझ में आया, इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, ये टर्मिनोलॉजीज मुझे समझ में आ जाती तो मुझे फिलोसफी के आर्टिकल समझ में आ जाते। साइकोलॉजी की कुछ थ्योरीज होती हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, उनको मैंने अगर समझ लिया उसका एक्चुअल मीनिंग तो मुझे वो साइकोलॉजी से रिलेटेड आर्टिकल समझ में आ जाए। तो आपने शुरू में तो अपने बेसिक्स पे काम किया, वोकैब पे काम किया, सिर्फ रीडिंग और फोकस पे काम किया। अब जब रीडिंग और फोकस और सब कुछ ठीक ठाक हो चुका है, अब मैंने आइडेंटिफाई करी अपने मिस्टेक्स थ्रू आर एनालिसिस। उस मिस्टेक्स या उन वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया। हो सकता है आरसी आपकी स्ट्रेंथ हो, लेकिन आरसी के अंदर पर्टिकुलर टाइप ऑफ पैसेज इज योर वीकनेस। You need to identify that weakness and start working on it. At the end of the day, we have to capitalize on our strengths and manage our weaknesses. This is what we do in a life. This is what we do in a competitive examination as well. Okay? So this is about the months, that is July and August. Now we'll move, August, September. Now we'll move on to the last 2 months just before your examination. October and November. This is what I called as the final lap. This is where you put the top gear. एक वो टॉप गियर वाला समय होता है जिसमें हम फाइनली वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर गोल और हमें पता है कि हमारे पास पीछे इतनी सारी मेहनत हमारे साथ है, बस आखिरी के 2 महीने उस कंसिस्टेंसी को, उस मेहनत को बनाए रखना है। समवेयर मतलब वो छोटी छोटी चीजें कि अपने को शायद एक वो मार्क कहाँ से जुगाड़ सके हम। हर सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट में, हर एक सेक्शन में 1 नंबर भी लेकर आओ तो 5 नंबर बढ़ते हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज 5 मार्क्स ये समझ में तब आता है, कोई बच्चा जो शायद रैंक लिस्ट से बाहर हो, उसके 5 नंबर बढ़ा दो तो शायद उसको एक एनएलयू मिल जाए, उसके 5 नंबर और बढ़ा दो तो हो सकता है उसको एक टियर 2 एनएलयू मिल जाए, उसके 5 नंबर और बढ़ा दो तो हो सकता है वो टॉप 5 एनएलयूज पहुंच जाए। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट एक्स्ट्रा 1 मार्क इन ऑल द सेक्शंस। जस्ट 1 मार्क इन ऑल द सेक्शंस, इट माइट चेंज योर फेट, इट माइट चेंज वेयर यू लैंड। सो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ 1 मार्क। ठीक है। रणभूमि सेशंस, व्हाट वी डू इन द फाइनल लैब, लास्ट ईयर भी हमने किया था, उसके पहले भी करते आए। वी हैव वेरी गुड क्यूरेटेड टॉप नॉच मटेरियल बाय सम ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज इन द कंट्री एंड वी कॉल इट द रणभूमि सेशंस। वो रणभूमि सेशन की शीट्स होती हैं इतनी, you will actually have to do a lot of brainstorming to actually understand what is written there. इतनी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो चुकी होती है। क्लैट का टॉप मोस्ट लेवल अगर यहाँ है ना तो रणभूमि सेशंस एंड रणभूमि शीट्स आर हियर। और जब आप ये वाली चीजें कर रहे होते हो तो क्लैट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू, नो irrespective of how difficult the paper is, because you have already seen the worst. You have already seen the worst. You have already seen some of the toughest sheets you can ever imagine, and not just tough. They're actually something that makes you think. आपको सोचने पे मजबूर करता है, आपके जो दिमाग के आपके ग्रे सेल्स को एक्टिवेट करता है, so that you are always ready for all kinds of contingencies in the exam. I'll tell you the beauty of Ranbhoomi sessions from last so many years. पहले 40 मार्क्स का लीगल रीजनिंग आता था, our students have scored 38-39 marks also. Last year it was of 32 marks, एक क्वेश्चन कैंसिल हो गया था, our students have scored 31 on 31 in legal reasoning. एक पूरा का पूरा सेक्शन दे आर स्कोरिंग ऑलमोस्ट 100%. व्हाट ऑलमोस्ट, दे आर स्कोरिंग 100%. तो ऐसा एक सेक्शन है और कहीं ना कहीं दीज रणभूमि सेशंस हैड एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले in ensuring and that our students end up scoring the highest marks in the country, not once, not twice, but all the years, every year. Now coming to the frequently encountered topics, consolidate these concepts, practice and practice. Sometimes it's not just about reading, it's about practice. कभी कभी हमको वो कॉन्सेप्ट तब समझ में आता है जब हम उसको प्रैक्टिस करते जाते हैं। सिमिली और मेटाफर में डिफरेंस क्या है? शायद आप उसको पैसेज को पढ़ोगे फिर जब समझोगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। रिवाइज एंड रीसॉल्व द ओल्ड मॉक्स, पर्टिकुलरली लीगल रीजनिंग जैसा सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है क्लैट के पास भी। 300 400 500 मैक्सिमम इतने लीगल टॉपिक्स हो सकते हैं अगर वो ढूंढने भी जाएंगे तो। इससे ज्यादा हम लोग प्रैक्टिस करके बैठे होते हैं। And we make sure that the topics do not repeat, and even if the topic repeats sometimes then the questions do not repeat. तो आपकी प्रैक्टिस इतनी हो चुकी होती है, nothing is new for you.
अपने पुराने मॉक्स उठा के उन्हीं को रिसॉल्व कर लोगे। अगर मैं आपसे बोलूं 2540 द 40th मॉक ऑफ दिस ईयर एंड देन आई आस्क यू व्हाट वाज देयर इन 2503 द थर्ड मॉक ऑफ द ईयर, यू आर नॉट गोइंग टू रिमेंबर व्हाट पैसेज व्हाट वाज रिटन देयर। इट इज as good as new for you. You can go back to it, read it again, resolve it, look at the answers and explanations, and then next. So resolve the old mocks also along with the mocks. क्योंकि देखो ये वाले टाइम पे जो फाइनल लैब होगा वहाँ पे यहाँ पे आपकी आखिरी 2 महीने में तो इंस्टीट्यूट में भी आपके मॉक की जो फ्रीक्वेंसीज है वो हम बढ़ा ही देंगे. So you will have the old mocks with you, you will have the new mocks coming up, you will have Ranbhoomi sessions. This is the time जो कहते हैं मास्टरी, फाउंडेशन बनाया, उस फाउंडेशन पे मोमेंटम बनाया, now you are doing the finishing work. ठीक है. टाइम टू गिव मोर आवर्स टू जीके. नाउ दिस टाइम कम्स आखिरी के 2 महीने कि धीरे धीरे जो जीके को हम 2-2 घंटे 2.5 घंटे दे रहे थे, धीरे से इसका समय और बढ़ाएं और बाकी सब्जेक्ट्स को प्रैक्टिस करते चलें. आखिरी के 2 महीने में साल भर की जीके इकट्ठा हो चुकी होगी. थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते रहे होगे ना तो आपको यू आर इन नो ऑफ द थिंग्स, यू आर फेमिलियर विद दोज फैक्ट्स, यू आर फेमिलियर विद द टॉपिक्स. नाउ इज द टाइम टू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स एंड कंसोलिडेट व्हाटएवर यू हैव रेड इन दोज मंथ्स. ठीक है. And then at the end of the day, all that matters is practice and analysis. Practice, analysis. Practice more mocks, analyze them well. Practice more mocks, analyze them well. Practice your modules. और सिर्फ प्रैक्टिस, और अगेन मॉड्यूल्स में याद रखना, मॉड्यूल्स को सिर्फ सॉल्व करके खत्म करना इज नॉट आवर पर्पस. सॉल्व किया, सही गलत देख लिया और आगे बढ़ गए, सही गलत देख लिया आगे बढ़ गए. आप 10 मॉड्यूल खत्म कर दो, कुछ सीखोगे नहीं. लेकिन अगर मॉड्यूल को हमने एक सेट सॉल्व किया, उसको एनालाइज किया, सेट सॉल्व किया, उसको एनालाइज किया, सेट सॉल्व किया, उसको एनालाइज किया, इट विल टेक मोर टाइम बट इट इज गोइंग टू बी मच मोर एफिशिएंट व्हेन इट कम्स टू हाउ मच मार्क्स यू स्कोर इन द एग्जाम, in your mocks, in your actual exam as well. So don't be in a hurry to finish things up. काम नहीं है जो खत्म करना है. It is a task that has been given to you so that you learn something out of it. ठीक है बेटा. चलो next. Now, as they call it do's and don'ts, we call it certain winning habits that people have and certain usual pitfalls that students often fall for. कुछ विनिंग हैबिट्स होती हैं हर टॉपर की और कुछ पिटफॉल्स होते हैं जिसके कारण एक टॉपर हो सकता था बट नहीं हो पाया. ठीक है. तो अभी उनको कुछ डिस्कस करते हैं. व्हेन आई टॉक अबाउट विनिंग हैबिट्स, व्हाट इज इट दैट इज कॉमन अमंग ऑल द टॉपर्स? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, न्यूज़पेपर. यू विल से ये बार बार न्यूज़पेपर बोलता रहता है. मैं बार बार इसलिए बोलता रहता हूं बिकॉज आई नो द इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर. इफ यू आर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर एवरी सिंगल डे, then you cannot clear CLAT with a good rank. And if you are reading newspaper every single day, then it increases your chances of clearing CLAT with good marks exponentially. ठीक है. दूसरी चीज ध्यान रखो इसका, eat well, try not to eat outside food, very important. बारिश का मौसम अभी आएगा, इधर उधर बाहर खाते हो पानी पूरी और पता नहीं क्या क्या, थोड़ी सी भी तबीयत खराब हुई तो क्या होगा? पढ़ नहीं पाएंगे. पढ़ना चाहते हैं फिर भी नहीं पढ़ पाएंगे. हो सकता है 10-15 दिन बीच में वो मोमेंटम वाला फेज था, उस मोमेंटम वाले फेज में हमने गलत खाना खा लिया, तबीयत खराब हो गई और फिर 15-20 दिन पढ़ाई नहीं कर पाए. फिर से मोमेंटम बनाने में फिर कुछ 1 दिन और लग जाएंगे. और ये वो चीज है, द टाइम इज वेरी प्रीशियस. सब कुछ वापस आ जाता है, समय वापस नहीं आता. स्टे फिट, स्मॉल वर्कआउट रूटीन अपना रखो. स्मॉल वर्कआउट रूटीन मतलब स्मॉल वर्कआउट रूटीन. ऐसा नहीं कि जिम जा रहे हैं वहां पे 3-3 घंटे उठा के डंबल उठा रहे हैं. बाउंसर नहीं बनना है हमको, हमें वकील बनना है. वकील बनने के लिए क्लैट निकालनी हो, क्लैट निकालने के लिए हमको अपने आप को फिट रखना है. ठीक है. अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी. उसके लिए जितनी हेल्दी बॉडी होनी चाहिए उतना ही. ठीक है. यू डोंट हैव टू बिकम लाइक दिस. हैविंग अ टाइम टेबल एंड स्टिकिंग टू इट. देखो कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं. हैविंग अ टाइम टेबल, 90% ऑफ यू, आई एम वेरी श्योर यू हैव अ टाइम टेबल written somewhere in the corner of your room. How many of you are sticking to it? The number comes drastically down to probably 2 or 3 or maximum 5%, not more than that. Now having a timetable first of all is the first step, and then sticking to it is the second step. Discipline and motivation. कई बार हम इसलिए स्टिक नहीं कर पाते बिकॉज वी लैक दिस पार्ट, डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन. अब मोटिवेशन कैसा मोटिवेशन भाई?
मोटिवेशन का मतलब ये तो नहीं हो सकता कि हम बार बार जाके वो अमिताभ बच्चन की पोएम सुने तो ही हमें मोटिवेशन आएगा। मोटिवेशन होता है एक इंटरनल मोटिवेशन कि भाई मैं एक परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं, मुझे लॉ की फील्ड में एंटर करना है, और लॉ की फील्ड में मुझे एंटर करना है तो इसके जो टॉप लॉ स्कूल्स हैं वो मुझे क्लैट के जरिए मिलेंगे, और क्लैट अगर मैं क्लियर करूंगा तो एक अच्छे कॉलेज पहुंचूंगा, ढंग के लोगों के बीच में बैठूंगा, आई विल बी सिटिंग विद वन ऑफ सम ऑफ द बेस्ट माइंड्स ऑफ द कंट्री and I will grow myself. I'll be carrying that tag with me for the rest of my life. This is why you study. Figure out your own why. This motivation should come from within. हाँ, होता है 2-3 महीने बाद एक मोमेंट ऐसा आता है जब आप कितना भी मोटिवेटेड हो इंटरनली, शायद आप थोड़ा लो फील करोगे, तब वो अमिताभ बच्चन की पोएम है वो बहुत काम आएगी। लेकिन अगर अमिताभ बच्चन की पोएम हर दिन सुननी पड़ रही है, then there is something fundamentally lacking. एक मोटिवेशन इंटरनल होना चाहिए। सुबह उठ के पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है? ताकि अपनी बेहतर जिंदगी जी सके, एक अच्छे लॉ स्कूल जाए, वहां 5 साल बेहतर जिए और उसके बाद आगे की अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अच्छे से जी सके। यू डू दैट बिकॉज यू वांट टू मेक योर पेरेंट्स प्राउड। देयर सो मेनी रीजंस, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजन फॉर यू। फिगर आउट अ रीजन फॉर योरसेल्फ। वो कौन सा एक कारण हो सकता है जो मुझे सुबह सुबह बिस्तर से उठा के किताब के सामने बैठा दे? वो कौन सी एक चीज हो सकती है जो मुझे फोन को साइड में रखकर किताब के सामने बैठा दे? वो कारण ढूंढो, ठीक है? तो व्हेन यू, और खासकर मुझे लगता है जब हम सोने जाते हैं ना, सोने जा रहे हैं, हम अकेले हैं और हमको उस समय बहुत सारी चीजें सोचते हैं, मेरे ख्याल से वो एक समय है जब सोचो कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण मैं ये क्लियर करूंगा, मुझे वो चीज मिलेगी और मैं उसके लिए रोज मेहनत कर सकता हूँ। फिगर आउट योर वाई। आई ऑलवेज से दिस, फिगर आउट योर वाई। वाई के बिना पर्पस नहीं समझ में आता, हम कर क्या रहे हो, क्यों कर रहे हैं, ठीक? तो डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन, फिगर आउट अ वाई। वाई क्लियर हो जाएगा तो दिस विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। डिसिप्लिन आ जाएगा तो टाइम टेबल, स्टिकिंग टू इट, सब हो जाएगा। टाइम टेबल, स्टिकिंग टू इट, डिसिप्लिन होगा तो you'll be reading newspaper every day, and I told you your chances of clearing this exam increases exponentially if you read newspapers. ठीक है? तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एनालाइजिंग द मॉक्स, फिलिंग मॉक एनालिसिस डायरीज प्रॉपरली। मॉक दिया काफी नहीं है, मॉक दिया, मार्क्स देखे, मॉक एनालिसिस किया और मॉक एनालिसिस डायरी फिल करी। वी हैव आल्सो कम अप विद क्लैटिफाई। आपको पता है आपके रिलेटिव मार्क्स और टॉपर्स के साथ सारा कंपैरिजन उसमें आ जाता है, तो स्टार्ट लुकिंग एट इट। क्लैटिफाई से एनालिसिस करो, अपनी वीकनेसेस, सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करो, कितनी दूर है दिल्ली, कितनी दूर है वो समझ में आती है वहां देखकर। और मॉक एनालिसिस डायरीज, अगेन मॉक एनालिसिस डायरीज को हर बार भर पाने के लिए एक ही चीज चाहिए, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के लिए मोटिवेशन, मोटिवेशन के लिए वाई। घूम फिर के गाड़ी वहीं आ गई वाई पे। वाई फिगर आउट करो, उससे मोटिवेशन आएगा, मोटिवेशन से डिसिप्लिन आएगा, डिसिप्लिन से रोज न्यूज़पेपर पढ़ोगे और डिसिप्लिन से हर मॉक के बाद मॉक एनालिसिस डायरी फिल करोगे, ठीक है? एनालाइजिंग द स्कोर्स यूजिंग क्लैटिफाई, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। रीच आउट टू योर मेंटर्स, इट्स अ विनिंग हैबिट, यू शुड रीच आउट टू योर मेंटर्स। कोई डाउट है पूछो उनसे, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम देयर विल बी अ सॉल्यूशन, ठीक? यूजुअल पिटफॉल्स, एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया, दिस इज द बेन ऑफ योर जनरेशन। आपकी जनरेशन का सबसे आपकी जनरेशन की सबसे बड़ी समस्या है सोशल मीडिया। You end up wasting so much of productive time on social media, and that social media is by nature addictive. By nature वो addictive है। वहां 4-5 लोग टेढ़ा मेढ़ा मुंह बना के नाच रहे हैं, आप उनको बेवकूफ बोल रहे हो और बेवकूफ बोलते बोलते रील को ऊपर बढ़ा रहे हो और ऊपर बढ़ाते बढ़ाते टाइम बर्बाद कर रहे हो। असल बेवकूफ आप हुए, तो हमें बेवकूफ नहीं होना है, हमें वो उस चीज से बचना है जो हमारे समय को बर्बाद करती है। इफ दिस एक्शन इज नॉट टेकिंग मी टुवर्ड्स दैट गोल, देन दिस एक्शन इज नॉट वर्थ इट। इफ अनदर एक्शन टेक्स मी वन स्टेप टुवर्ड्स माई गोल, and that action is totally worth it. Okay, so this is how you take decision in daily life. Next question, next point, newspaper reading is stopped. Some people, some students कुछ समय पढ़ते हैं और फिर जब एग्जाम आती है तो 2-1 महीने पहले न्यूज़पेपर पढ़ना ही बंद कर देते हैं। या न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे तो रिसेंट में क्या चल रहा है वो सब मिस हो जाएगा। कंटेंट में चलो दे भी दिया, बट जब आप फर्स्ट हैंड पढ़ते हो और देन उसी चीज को कंटेंट में वापस पढ़ते हो, इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर। एंड क्लैट हैज ऑफ लेटली मेड इट अ हैबिट कि एकदम वो दिसंबर से ठीक पहले के 2-3 महीने होते हैं ना, उन्हें भी पता है
कि बच्चे कब पढ़ना बंद कर रहे हैं अखबार. डोंट डू दैट. स्टार्ट कीप रीडिंग न्यूज़पेपर, एटलीस्ट द एडिटोरियल पेज. एडिटोरियल पेज भी पढ़ते रहोगे ना तो क्योंकि देखो कोई न्यूज़ अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो उस पर कोई ना कोई ओपिनियन लिख देगा. यानी आप सिर्फ एडिटोरियल पेज भी पढ़ रहे होगे ना तो यू विल बी इन दैट सर्कल, दैट साइकिल ऑफ इंश्योरिंग दैट यू आर अपडेटेड विद व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. Comparing your marks, again, sorry, FOMO, fear of missing out, running after multiple content, especially for GK. GK भाई ऐसा एक सब्जेक्ट है where CLAT can ask anything under the sun. If CLAT can ask anything under the sun, is it humanly possible for you to read anything under the sun and know anything under the sun? I've been reading and teaching for quite some time. Even I cannot put a claim on knowing everything. And no one in the world knows everything. And you can never know everything. That is the problem. And once you understand that you can never know everything, you will understand the crux of general knowledge, GK as a subject. GK को समझना है तो GK को समझने का सबसे आसान तरीका है अपनी एक बाउंड्री बना लो. और वो बाउंड्री बनाना और आसान है अगर मैं जो बता रहा हूं इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको जो बताया जा रहा है उसको आप पढ़ लो और उसी को 10 बार पढ़ लो, आपका ये एग्जाम अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर हो जाएगा. क्यों खुद की बैठ के पीएचडी करनी है कि ये टॉपिक लूं उसको मैं रिसर्च करूं फिर मैं क्विज जाऊं, पता नहीं फालतू का टाइम बर्बाद. इंस्टेड दैट टाइम कैन बी यूटिलाइज्ड in improving your language. These are the strategies that we have been using for quite some time. One of the reasons why we have been given the best results in the country. Because students are doing certain things fundamentally wrong. We are not supposed to do that. आपके पास ऑलरेडी इतना कंटेंट होगा जो हमारी तरफ से मिला होगा, आप उसी को कंप्लीट कर लो, आपके लिए वो काफी है. हाँ, अगर आप कहते हो कि मेरे पास ये इतना कंटेंट है, मैंने ये अच्छे से पढ़ लिया, कंठस्थ कर लिया, इसमें से कुछ भी पूछो मुझे सब आता है, तो फिर ठीक है, शायद वो एक समय हो सकता है जब आप कुछ और 4 चीज पढ़ना चाहो तो पढ़ लो. लेकिन आपके हाथ में जो कंटेंट है वही आपको पूरा नहीं आता और आप बाकी सब पढ़ने चले गए, तो बेटा इतिहास गवाह है इस बात का कि अपना गढ़ छोड़कर दुनिया जीतने निकल गए तो गढ़ भी हार जाओगे और दुनिया भी. आपका मटेरियल आपका गढ़ है, इस गढ़ पे टिके रहो, इस गढ़ को मजबूत करो और ये गढ़ जब पूरा मजबूत हो जाए तो फिर सोच सकते हो कि दुनिया जीतनी है कि नहीं जीतनी है. बट जब तक ये गढ़ मजबूत नहीं हो जाए दुनिया के बारे में मत सोचो. अपने रिसोर्सेस को रिस्ट्रिक्ट करो, उन्हीं रिसोर्सेस को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो. यू विल गेट दोज मार्क्स दैट इज यू विल गेट द मार्क्स दैट इज सफिशिएंट टू मेक इट थ्रू टू द टॉप NLUs. Next thing, there are 2 pitfalls. I always come across these 2 pitfalls. One is the pitfall of underconfidence, the other is the pitfall of overconfidence. Underconfidence होता है तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव सेल्फ टॉक. मेरे मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहे, उसके तो इतने आ रहे हैं, मेरे पता नहीं क्यों नहीं आ रहे, मैं तो मेहनत भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, फिर भी मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे, मेरा क्लैट नहीं होने वाला, मम्मी क्या सोचेंगी, पापा क्या सोचेंगे, ताऊ जी क्या सोचेंगे, मोहल्ला क्या सोचेगा, और बहुत सारी बातें फिर दिमाग में आती हैं. और फिर हम वो सोचते सोचते इतना टाइम खराब करते हैं कि अगले मॉक में फिर नंबर कम आते हैं. देयर इज अ विशियस साइकिल टू इट. उस विशियस सर्कल को ब्रेक करने के लिए यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप नेगेटिव सेल्फ टॉक, स्टॉप कंपेयरिंग योर मार्क्स विद अदर्स. नंबर कम है, प्रॉब्लम है. दिस द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज माय मार्क्स इन द मॉक आर लेस. लेट्स फिगर आउट अ सॉल्यूशन. रीच आउट टू योर मेंटर्स, लेट्स सी वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग. अपनी चेकलिस्ट देखो, कौन सा सब्जेक्ट है वो देखो, सानिध्य सेशन में अपने मेंटर्स से मिलो एंड देन यू अंडरस्टैंड कि कहाँ गलती हो रही है, कितनी गलती हो रही है, उसको फिगर आउट करो. प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसका सॉल्यूशन होगा. प्रॉब्लम को देखकर घबरा जाना, दैट इज नॉट द एटीट्यूड ऑफ अ टॉपर. ठीक है. और दूसरी चीज आती है पिटफॉल ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस. ये भी एक प्रॉब्लम है. गलती से एक आध मॉक में कहीं नंबर ज्यादा आ गए तो हमने सोच लिया कि भगवान तो मैं ही हूं. भगवान आप अभी हुए नहीं होगे भी नहीं कभी. द थिंग इज वी आर नॉट सपोज टू बी ओवर कॉन्फिडेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. आ रहे हैं मॉक में, अच्छा, वेल एंड गुड, कीप वर्किंग फॉर इट. क्योंकि आपने जैसे ही, इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सोच के देखो, भाग रहे हो एक सर्टेन पोजीशन के लिए, भाग रहे हो, बढ़िया भाग रहे हो, अच्छी बात है. बट जैसे ही थोड़ा सा भी
कंप्लिसेंट हुए, लैकेडाइजिकल अप्रोच आई, धीरे हुए, उतने में दूसरा व्यक्ति आगे निकल जाएगा। हो सकता है क्लैट निकल जाए, लेकिन हो सकता है टॉप 3 एनएलयूज के लायक थी हमारी तैयारी, हमने उसको छोड़कर टीयर 3 एनएलयू उठा लिया। टॉप 3 से टीयर 3 की जो जर्नी है ना, वो अक्सर ओवर कॉन्फिडेंस के कारण होती है। तो रिमेंबर, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मेंटेन दैट इक्वानिमिटी, अपने आप को शांत रखो, हम्बल रहो, बहुत पंचायत मत करो अपने नंबरों को लेकर, पढ़ाई पे ध्यान दो और बेहतर बनो। देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। जिस दिन 120 में 120 आने लग जाओ, लगातार 10 मॉक में आ जाए, उस दिन बोलना कि हाँ मैं अब ओवर कॉन्फिडेंट होने का अधिकार रखता हूं। और जब तक ऐसा नहीं हो रहा तब तक काम करते रहो, ठीक है। चेजिंग परफेक्शन, perfection, what is perfect? Nothing in the world is perfect, no one is perfect. Don't chase perfection कि मेरे 100 और 100 120 में 120 नंबर आएंगे। 120 में से 120 नहीं आते, लेकिन उसको दैट शुड बी योर गोल पोस्ट, की कामना होनी चाहिए, उसके लिए मेहनत करते रहना चाहिए, बट बी प्रैक्टिकल। एग्जाम वाले दिन ऐसा नहीं होगा कि 100 के 100 सवाल बनते होंगे या 120 के 120 सवाल बनते होंगे। 2024 was probably one of the easiest papers I've ever seen. Still, people did not get 120 out of 120. Your approach should be practical, your approach should be rational, and do not chase perfection. मैथ्स में अगर 3 केसलेट है या 2 केसलेट है, एक केसलेट एकदम अनडूएबल है, तो हो सकता है 12 में से 6 ही नंबर है। अपना ईगो बीच में मत लाओ कि मैं तो कॉमर्स वाला, मैथ्स कॉमर्स वाला हूँ, मैथ्स मेरी बचपन से अच्छी रही, ऐसे कैसे नहीं बना ये सवाल मेरे से। हो सकता है ना, देयर कैन बी अ केसलेट विच इज वेरी टफ, और वो हो जाएगा सॉल्व, लेकिन शायद 10 मिनट में सॉल्व नहीं होगा। अगर 10 मिनट में कोई चीज सॉल्व नहीं हो पा रही है, उसे छोड़ दो, जो हो पा रहा उतना करो। इफ इट इज टफ, इट्स टफ फॉर एवरीवन, यू डोंट हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। क्लैट ने कहीं नहीं बोला सारे क्वेश्चन मार के आना है। देयर कैन बी सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच आर ट्रैप, यू हैव टू अल्टीमेटली लीव दोस क्वेश्चंस। देन दिस फ्रेटिंग ओवर कट ऑफ, प्रेफरेंस लिस्ट एंड रैंक्स, इसको कहते हैं, अभी पंचायत का सीजन 3 आया, दिस इज पंचायत। क्लैट का ये, जब से क्लैट चल रहा है तब से ये पंचायत चल रही है कि कट ऑफ कितना होगा, प्रेफरेंस क्या, प्रेफरेंस लिस्ट में क्या भरना है, रैंक क्या आएगी। प्रेफरेंस लिस्ट में क्या भरना है हम आपको बता देंगे, उसके हिसाब से भर देना, अपना दिमाग मत लगाना। कट ऑफ और रैंक कोई कह रहा है उसको पहले से पता है, किसी को नहीं पता। एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल, कितने बच्चे बैठे थे, बच्चों की परीक्षा कैसी गई, बहुत सारा डेटा चाहिए, तब जाके आप निकाल सकते हो कट ऑफ और रैंक क्या होगी। उसके पहले 1 दिसंबर 2024 से पहले कोई भी व्यक्ति अगर कट ऑफ और रैंक प्रिडिक्ट कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। नो वन नोज। हाँ, 1 दिसंबर 2024 को थोड़ा सा डेटा जब हाथ में आ जाता है, पेपर की डिफिकल्टी लेवल समझ में आ जाती है, बच्चों की परीक्षा कैसे गई वो समझ में आ जाता है, तो शायद एक प्रिडिक्शन की पॉसिबिलिटी तब बनती है। इस पंचायत से दूर रहो, दिस पंचायत इज नॉट हेल्पिंग यू, ठीक है। नाउ हैविंग सेड दैट, इतनी चीजें जो मैंने आज आपको बताई, ट्राई टू मेक श्योर दैट यू इनकॉर्पोरेट दिस इन योर लाइफ। ट्राई टू मेक श्योर कि आने वाले समय पे अपनी जो प्रेपरेशन जर्नी है अगले 6 महीने की, मेक श्योर दैट इट इज द बेस्ट पॉसिबल, एटलीस्ट यू आर गिविंग योर बेस्ट, एंड दैट इज ऑल वी कैन डू। देखो, ऊपर वाला जो चाहेगा वो मिलेगा, नहीं करोगे मेहनत तो डेफिनेटली कुछ नहीं मिलने वाला, मेहनत करोगे तो शायद वहां पहुंच जाओ जहां पहुंचना चाहते हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। क्लैट 2025 is yours, this year is yours. Stay happy, stay blessed. Bye bye.